नमस्कार। कभी कभी जब हम ट्रैवलिंग करते हैं तब वह ट्रैवलिंग काफ़ी पेनफुल हो जाता है। ट्रेन छूट जाए, प्लेन छूट जाए या फिर एक्सीडेंट हो जाए या अनप्लेजेंट इवेंट्स होने के कारण ट्रैवलिंग से जो सुख मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता और जिस पर्पस से हम ट्रैवलिंग कर रहे थे वह भी रिजॉल्व नहीं होता। और कभी कभी हमारा ट्रैवलिंग काफ़ी स्मूथ होता है, प्लेजेंट होता है और जिस पर्पस के कारण हमने ट्रैवलिंग किया था वो भी सक्सेसफुल होता है। अब ज्योतिष शास्त्र में उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स दी गई है। बहुत सारे लोग हमें पूछ के ट्रैवलिंग का मुहूर्त भी निकालते हैं, लेकिन हम सब यूज़ कर पाए उस तरह की एक इजी टेक्निक बृहद ज्योतिष सार में दी गई है। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। बृहद ज्योतिष सार में एक स्पष्ट सूत्र दिया गया है। सन्मुखे चाथ लाभः स्यात्, दक्षिणे सुख संपदः, पृष्ठे च शोक संतापो, वामे चंद्रे धन क्षति। अर्थात जब चंद्रमा सन्मुख हो तो उस दिशा में ट्रैवलिंग करने से लाभ होता है। चंद्रमा राइट हैंड साइड या दक्षिण में हो तो सुख संपत्ति मिलती है। चंद्रमा पीछे हो तो शोक और संताप मिलता है और चंद्रमा लेफ्ट दिशा में हो तो धन हानि होती है। ये तो हो गया ट्रांसलेशन। अब सूत्र को डिकोड करके हमारे डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ में उसको कैसे अप्लाई करना है वो समझते हैं। हमारी 12 राशियों को 4 अलग अलग दिशाओं में बांटा गया है, जैसे कि मेष राशि, सिंह राशि और धन राशि उसको पूर्व दिशा दी गई है। वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि को दक्षिण दिशा दी गई है। तुला राशि, मिथुन राशि और कुंभ राशि को पश्चिम दिशा दी गई है और कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि को नॉर्थ दिशा दी गई है। अब जब आप ट्रैवलिंग करने वाले हो उस दिन चंद्रमा कौन सी राशि में है वो आपको देखना चाहिए। अब चंद्रमा कौन सी राशि में है वो आप किसी भी ऑनलाइन पंचांग से देख पाओगे या किसी भी ज्योतिष के सॉफ्टवेयर में से आप टुडेज पंचांग या टुडेज ट्रांजिट टाइप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि चंद्रमा कौन सी राशि में है। नाउ फॉर एग्जांपल, जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हो उस दिन चंद्रमा मेष राशि में है, तो इस सूत्र के आधार पर मेष राशि को पूर्व दिशा दी गई है। तो जब चंद्रमा मेष राशि में हो तब यदि आप पूर्व दिशा में ट्रैवलिंग करोगे तो आपको सुनिश्चित लाभ होगा। इतना ही नहीं, चंद्रमा राइट में हो वो भी प्रॉस्परस माना गया है। तो यदि आप उसी दिन नॉर्थ डायरेक्शन में ट्रैवलिंग करोगे तो उस समय चंद्रमा आपके राइट में होगा, तो वो करने से भी लाभ होगा। चंद्रमा मेष राशि में ही है और यदि आपने पश्चिम दिशा में ट्रैवलिंग किया तो आपको नुकसान होगा और इन अ वेरी सेम वे यदि आपने साउथ डायरेक्शन में ट्रैवलिंग किया तो भी आपको नुकसान होगा। याद रहे ये जो सूत्र है वह ट्रैवलिंग स्टार्ट करने के बारे में है। फॉर एग्ज़ाम्पल, चंद्रमा मेष राशि में ही है और आपको जाना है पश्चिम दिशा में, तो आपको करना ये चाहिए कि आपकी ट्रैवलिंग का प्रारंभ आपको पहले पूर्व दिशा में जाना चाहिए और कुछ क्षणों के बाद आपको मुड़ के वापस पश्चिम दिशा में जाना चाहिए। अब वैसा करने से थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपकी यात्रा का जो पर्पस है वह सुनिश्चित सॉल्व होगा। इतना ही नहीं, आपकी जो ट्रैवलिंग है वह प्लेजेंट होगी, सुखरूप होगी। यदि आप इतने से छोटे सिद्धांत को भी अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे ट्रैवलिंग के लिए तो आपकी ट्रैवलिंग सुनिश्चित सुखद होगी और ट्रैवलिंग के जो परिणाम होंगे वो भी आपके लिए लाभप्रद होंगे। शुभम भवतु। प्रणाम।